नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूपी में फ्लैट ओनर्स की लॉटरी कैसे लग गई और बिल्डरों की टेंशन अब इससे कैसे बढ़ने वाली है, और क्या यूपी से बाकी स्टेट्स को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर इस फैसले को लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप में बेहद अहम और बहुत बड़ा फैसला है जो कि एकदम से एक बड़ा चेंज ला सकता है। क्योंकि आमतौर पर जब हम फ्लैट खरीदते हैं और फ्लैट खरीदने के बाद अगर हमें उसे ट्रांसफ़र करना हो, किसी को देना हो, तो उसको लेकर एक अलग तरह का चार्ज लिया जाता है। और ये चार्ज ऐसा नहीं है 1000, 2000, 10,000, 20,000, 25,000 होता है, ये लाखों में होता है और ये सीधा बर्डन आता है फ्लैट ओनर के ऊपर। और अगर आप ब्लड रिलेशन में भी आप उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ भी एक बड़ी चुनौती आती है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये गेम चेंजर कौन सा फैसला है यूपी रेरा का, जिसने फ्लैट ओनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी ला दी है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप यूपी में रहते हो, ना केवल यूपी बल्कि देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिल्डर सोसाइटी में किसी फ्लैट में रह रहे हैं तो, क्योंकि यहीं से आप मांग कर सकते हैं अपने रेरा से भी कि वो भी इसी तरह की पॉलिसी जो है स्टेट में लागू करें, क्योंकि ये पॉलिसी एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से ही हमें हौसला मिलता है और लगातार हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए तमाम वो कहानियाँ, वो खबरें निकाल कर बाहर ला रहे हैं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपने ज़िंदगी भर की कमाई लाकर एक फ्लैट खरीदा, ईएमआई भरते भरते बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन जब वही फ्लैट अपने बेटी या पत्नी या किसी दूसरे बायर को ट्रांसफ़र करने की बारी आई, तब बिल्डर ने आपको एक ऐसा महसूस कराया जैसे फ्लैट आपका है ही नहीं, उसका हो। यूपी के हज़ारों होम बायर्स सालों से इसी दर्द से गुजर रहे थे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और एनसीआर के कई हिस्सों में बिल्डर्स ने ट्रांसफ़र चार्जेस यानी एनओसी फीस, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और म्यूटेशन सपोर्ट फीस जैसे अलग अलग नामों से बायर से लाखों रुपए तक वसूले। कई मामलों में बिल्डर प्रॉपर्टी वैल्यू का 1 से 2% तक मांग रहे थे। मतलब अगर फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ ट्रांसफर के नाम से 1 से 2 लाख रुपए तक की डिमांड, ऊपर से लीगल ड्राफ्टिंग, न्यू एग्रीमेंट, सोसाइटी अप्रूवल और डिले पेनल्टी का खेल अलग से। लेकिन अब यूपी रेरा ने ऐसा फैसला लिया जिसने रियल एस्टेट मार्केट के पुराने सिस्टम को पूरी तरह से हिला दिया। नई रेगुलेशन 47C के तहत यूपी रेरा ने साफ कर दिया कि अगर परिवार के भीतर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, जैसे पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन या बच्चों के नाम, तो बिल्डर सिर्फ 1,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस ले सकता है। और अगर फ्लैट किसी थर्ड पार्टी यानी बाहर के बायर को बेचना होगा, तब भी बिल्डर मैक्सिमम 25,000 ही चार्ज कर सकता है। जी हाँ, इससे ज़्यादा पैसा वो मांग नहीं सकता। तो सीधे रेरा में आप शिकायत करें अगर मांगा है तो। यही नहीं, अब बिल्डर बायर को नया एग्रीमेंट बनाने के लिए मजबूर भी नहीं कर पाएगा। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट पर ही सारे एंडोर्समेंट करके ट्रांसफ़र प्रोसेस पूरा होगा। यानी जो काम पहले महीनों तक लटका था और उसमें बायर्स को बिल्डर ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो अब काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी रेरा का ये कदम होम बायर्स के लिए मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म माना जा रहा है, क्योंकि इससे सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस आसान होंगे और रीसेल फ्लैट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। ईटी वेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पहले बिल्डर रीसेल मार्केट को जानबूझकर महंगा और मुश्किल बनाकर रखते थे ताकि लोग नया फ्लैट खरीदने पर मजबूर हो, यानी पुराना फ्लैट बेचने वाला भी फंसा रहे और नया बायर भी बिल्डर के पास आ जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में एक दावा किया गया कि एनसीआर के कई प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर चार्जेस लाखों तक पहुंच चुके थे और कई बायर्स रेरा में शिकायत भी कर चुके थे। खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे थे, जहां बिल्डर एनओसी देने के बदले भारी भरकम रकम मांगते थे। कई बिल्डर्स तो ट्रांसफर रोकने की धमकी तक दे देते थे। दोस्तों सोचिए, प्रॉपर्टी आपकी है, रजिस्ट्री आपकी है, ईएमआई आपकी है, लेकिन ट्रांसफर की परमिशन बिल्डर देगा। क्या बात है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं अब असली मालिक बायर बना है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी रेरा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी फ्लैट ओनर की मौत हो जाती है, तब उसके परिवार को अब बिल्डर की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कई मामलों में बिल्डर सक्सेशन ट्रांसफर के नाम पर भारी चार्ज मांगते थे। इमोशनल क्राइसिस में फंसे परिवार को महीनों तक परेशान किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन प्रूफ और लीगल हेयर्स की एनओसी देकर ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी जिस समय परिवार पहले से दुख में होता है, उस समय बिल्डर अब आर्थिक शोषण बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यह फैसला सिर्फ
ट्रांसफर चार्जेस कम करने तक सीमित नहीं, बल्कि बिल्डर्स डोमिनेट मोड पर बाय राइट मोड की तरफ बदलाव है, क्योंकि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय तक बिल्डर खुद को प्रोजेक्ट का राजा समझते रहे। फ्लैट बायर करोड़ों रुपए देकर भी कमजोर पक्ष बना रहा। यही कारण है कि रेरा एक्ट आने के बाद भी लगातार नए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। यूपी रेरा के आंकड़ों के अनुसार राज्य में लाखों फ्लैट्स ऐसे हैं जहां ऑनरशिप ट्रांसफर, रीसेल्स या फैमिली सेटलमेंट के मामले लंबे समय से पड़े हुए हैं। कई बायर्स सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर पाते थे क्योंकि बिल्डर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस फैसले के बाद यूपी के रीसेल मार्केट में तेजी आ सकती है, क्योंकि अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे मार्केट में जहां इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वहां इसका सबसे ज़्यादा असर दिख सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीआर रीजन में रीसेल्स ट्रांजैक्शन का हिस्सा कई प्रोजेक्ट्स में 25% से 40% तक पहुंच चुका है। यानी बड़ी संख्या में लोग एग्जिस्टिंग फ्लैट्स खरीदते और बेचते हैं। ऐसे में हर ट्रांसफर पर लाखों रुपए का चार्ज लगे तो मार्केट स्लो हो सकता है, और यही वजह है कि एनालिस्ट इसे मार्केट एफिशिएंसी बढ़ाने वाला एक स्ट्रॉन्ग कदम बता रहे हैं। स्क्वायर यार्ड और कई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का मानना है कि इससे बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बिल्डर की आर्बिट्री पावर कम होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यूपी रेरा ने सिर्फ ट्रांसफर चार्जेस पर ही चोट नहीं की, बल्कि उसने उस लूप होल पर भी हमला किया है जिसका फायदा उठाकर कई बिल्डर्स सालों से कानून से बचते आ रहे थे। ईटी रियलिटी की एक रिपोर्ट ही देख लीजिए। अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के बायर्स भी रेरा में कंप्लेंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, बिल्डर बिना रजिस्ट्रेशन के फ्लैट बेच देता था, और जब बायर शिकायत करने लगता था तो कहा जाता था कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए रेरा कुछ कर ही नहीं सकता। यानी बिल्डर्स पहले खुद कानून तोड़ता था, फिर उसी लूप होल का फायदा लेकर बेच देता था। लेकिन अब यूपी रेरा ने साफ संकेत दे दिया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डर कानून से ऊपर हो गया। यही वजह है कि रियल एस्टेट सर्कल्स में कहा जा रहा है कि यूपी में अब बिल्डर्स राज कमजोर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर होम बायर्स इस फैसले को फ्लैट ओनर्स की लॉटरी और मिडिल क्लास रिलीफ बता रहे हैं। कई यूजर्स ने रेडिट और प्रॉपर्टी फॉर्म्स पर लिखा है कि बिल्डर अब तक ट्रांसफर प्रोसेस को रेवेन्यू मशीन बनाकर बैठा था, यानी कि मोटा और माल खींचते रहो। कुछ बायर्स ने तो दावा किया कि उसने सिर्फ फैमिली ट्रांसफर के लिए 3 लाख तक मांगे गए थे, यानी जहां सिर्फ नाम बदलना था वहां पूरा फाइनेंशियल ट्रैप बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल बदल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में दूसरे राज्यों में भी रेरा मॉडल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देश में होम बायर्स लंबे समय से इसी तरह की शिकायतें कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस फैसले का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब बायर्स को पहली बार महसूस होगा कि फ्लैट खरीदने के बाद प्रॉपर्टी पर उसका कंट्रोल है, सिर्फ बिल्डर का नहीं। और शायद यही वजह है कि इस पूरे फैसले को लोग साइलेंट रेवोल्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि बिना किसी बड़े राजनीतिक शोर के लाखों फ्लैट ओनर्स को एक ऐसा अधिकार मिल गया जिसकी मांग वो सालों से कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आप बिल्डर इतनी आसानी से अपनी एक्स्ट्रा कमाई छोड़ देगा? क्या ग्राउंड लेवल पर ये नियम सच में लागू होंगे? और क्या यूपी का रियल एस्टेट मार्केट अब पूरी तरह से बदलने वाला है? तो दोस्तों, अब असली कहानी और सवाल कहाँ से शुरू होता है उस पर आते हैं। क्या यूपी रेरा का ये फैसला सिर्फ ट्रांसफर चार्जेस कम करने तक सीमित है, या फिर यूपी के पूरे रियल एस्टेट सिस्टम में एक ऐसा भूकंप आने वाला है जिससे सालों पुराना बिल्डर मॉडल हिल सकता है? क्योंकि अगर आप इस पूरे मामले को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि सिर्फ 1000 या 25,000 वाले फीस की कहानी नहीं, बल्कि उस बिल्डर कंट्रोल सिस्टम पर एक स्ट्रॉन्ग हमला है जिसने सालों तक फ्लैट बायर्स को कमजोर बनाए रखा। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है, अब अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के बायर भी रेरा में शिकायत कर सकते हैं। सुनने में छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन असल में यही वो लूप होल था जिसका फायदा उठाकर कई बिल्डर्स करोड़ों का खेल खेल रहे थे। पहले होता क्या था, बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, एड्स चलाता था, बुकिंग अमाउंट लेता था, लोगों से करोड़ों रुपए इकट्ठा करता था, लेकिन रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करता। बायर को सपना दिखाता था प्रोजेक्ट जल्द रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन जब पोजीशन डिले होता, कंस्ट्रक्शन रुकता या बायर रिफंड मांगता, तब बिल्डर कह देता था कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं, इसलिए आप रेरा अथॉरिटी में कंप्लेंट नहीं कर सकते। यानी बिल्डर पहले खुद कानून तोड़ता था, फिर उसी गैर कानूनी स्थिति को अपनी ढाल बना लेता था। लेकिन अब यूपी रेरा ने इस पूरे खेल को पलट दिया है। ईटी रियलिटी और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अब अगर कोई प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के बिना बेचा गया है, तब भी बायर्स की शिकायत सुनी जाएगी। यूपी रेरा पहले जांच करेगा कि उस प्रोजेक्ट को कानून के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए था या नहीं, और अगर बिल्डर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सीधा एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों,
यानी अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इसलिए बच गए वाला खेल खत्म होने वाला है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसका असर आने वाले समय में बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यूपी देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट में से एक है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट में हजारों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या में ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन डिले, पोजीशन और लीगल अप्रूवल को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। यूपी रेरा के पुराने आंकड़ों के मुताबिक अथॉरिटी के पास हजारों कंप्लेंट्स दर्ज हो चुके हैं और एनसीआर रीजन देश के सबसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मार्केट में गिना जाता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बायर्स को पोजीशन डिले, हिडन चार्जेस, लेआउट चार्जेस, कंस्ट्रक्शन डिले और रिफंड इशू जैसी प्रॉब्लम्स का लगातार सामना करना पड़ रहा है और ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब पहली बार बायर्स को लग रहा है कि रेगुलेटरी सिस्टम एक्चुअल में उनके साइड पे आकर खड़ा हो गया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव का सबसे बड़ा असर रीसेल मार्केट पर पड़ सकता है, क्योंकि पहले बिल्डर्स रीसेल फ्लैट पर भारी ट्रांसफर चार्जेस लगाकर सेकेंडरी मार्केट को धीमा कर देते थे। कई बड़े ग्रुप्स हाउसिंग प्रोजेक्ट में हर रीसेल पर अलग अलग चार्जेस लगाए जाते थे, कहीं क्लब मेंबरशिप, ट्रांसफर फीस, कहीं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कहीं सोसाइटी एनओसी, तो कहीं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के नाम पर पैसा लिया जाता था। यानी फ्लैट बेचने वाला भी परेशान, खरीदने वाला भी परेशान और बीच में बिल्डर की एक्स्ट्रा कमाई। दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टी फॉर्म्स और बायर एसोसिएशन के मुताबिक एनसीआर के कुछ प्रोजेक्ट्स में बायर से लाखों रुपए तक की डिमांड की गई है। रेडिट और सोशल मीडिया पर कई यूजर ने दावा किया कि फैमिली ट्रांसफर के लिए 2 से 5 लाख रुपए मांग लिए गए। क्या बात है, यानी जहां सिर्फ ओनरशिप अपडेट होना चाहिए वहां पूरा रेवेन्यू मॉडल बना दिया गया था। लेकिन अब यूपी रेरा ने फी कैप लगाकर इस अनलिमिटेड चार्जिंग सिस्टम को सीधी चुनौती दी। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इससे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होगी। इन्वेस्टर्स को पहले से पता होगा कि ट्रांसफर पर कितना खर्च आएगा और यही चीज़ मार्केट लिक्विडिटी बढ़ा सकती है, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में जहां बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स फ्लैट्स खरीद कर रीसेल करते हैं। वहां अब डील्स तेज हो सकती है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का मानना है कि सेकेंडरी मार्केट मजबूत होने से ओवरऑल हाउसिंग डिमांड को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि बायर्स अब रेडी टू मूव फ्लैट्स खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बिल्डर की टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि कई डेवलपर्स के लिए चार्जेस एक हिडन रेवेन्यू स्ट्रीम बन चुके थे, एक बड़ा कमाई का अलग से सोर्स। बड़े प्रोजेक्ट में हर साल सैकड़ों रीसेल ट्रांजैक्शन होते थे और हर ट्रांजैक्शन से एक्स्ट्रा इनकम निकलती थी। अब जब फी लिमिट तय हो गई है तो बिल्डर्स की आर्बिट्रेटरी पावर कम होती दिख रही है। यही कारण है कि इंडस्ट्री साइकिल में इस फैसले को साइलेंट रेगुलेटरी शॉक कहा जा रहा है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी अभी पूरी तरह आसान भी नहीं है दोस्तों। सोशल मीडिया और बायर ग्रुप में लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या बिल्डर सच में ये नियम मानेंगे? क्योंकि रेरा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। रेरा के फैसले को किस तरह से बिल्डर दरकिनार करते हैं हमने देखा है और भारत के रियल एस्टेट सेक्टर का इतिहास बताता है कि कई बार नए नियम आने के बाद भी डेवलपर्स लूप होल निकाल लेते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब बिल्डर्स नए नामों से चार्जेस वसूलने की कोशिश करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, लीगल वेटिंग या फैसिलिटी अपग्रेड फीस जैसे नए टर्म सामने आ सकते हैं। लेकिन फर्क यह है कि अब बायर के पास सीधा रेगुलेटरी वेपन है, यूपी रेरा कंप्लेंट मैकेनिज्म, और यही सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पहले बायर अकेला पड़ जाता था, अब उसके पास अथॉरिटी तक पहुंचने का रास्ता है। तो दोस्तों, ये फैसला अपने आप में गेम चेंजर ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो नियम तय होते हैं वो नियम ग्राउंड पर भी उसी स्ट्रॉन्ग तरीके से लागू होने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है रेरा आने के बाद भी बिल्डरों के खिलाफ रेरा कार्रवाई तो करता है, उनके खिलाफ नोटिस भी निकालता है, उनके खिलाफ कंपनसेशन देने की बात भी होती है, लेकिन बिल्डर उन आदेशों को किस तरह से कचरे की टोकरी में डाल देता है, ये भी एक इतिहास बनता जा रहा है। और ये सिर्फ यूपी की कहानी नहीं है। यूपी, दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हर जगह की एक ही तस्वीर है। तो ऐसे में अगर यूपी रेरा ने जो ये फैसला लिया है, एक शानदार फैसला ज़रूर है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर भी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए और बाकी के भी जो स्टेट रेरा है उन्हें भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फैसले आने से जो घर खरीदार हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनको एक बड़ा रिलीफ मिलता है और जो ये एक बिल्डर्स का ऑटोमेटिक अंदर खाते अलग से कमाई करने का पूरा ये मैकेनिज्म बना है, ये भी बस्ट होगा। क्योंकि बिल्डर जो है एक बार पैसा नहीं वसूलता है, फिर अलग अलग चार्जेस, फिर कई सालों तक अपने पास जो है मेंटेनेंस होल्ड करके वहाँ से पैसा वसूली एक तरह से चलती है फैसिलिटीज़ के नाम पर।
तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है, और इससे ना केवल फ्लैट ओनर्स को फ़ायदा होगा बल्कि पूरे रियल एस्टेट मार्केट को भी इससे एक फ़ायदा होगा।